जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आपने अब तक इतना धीरज रखा है, इतना संयम बना के रखा है, तो अभी अपने आप को ना ऐसे छोड़ मत दीजिए, ऐसे डोल मत जाइए, ऐसे निराश मत होइए, क्योंकि जो आपके लिए भगवान ने तराश के रखा है ना, वो आपको अब मिलने ही वाला है। और अब आपको दिख भी रहा होगा कि आपको वो धीरे धीरे मिलना शुरू भी हो गया है, क्योंकि एक प्योर सोल हो आप। तो प्योर सोल बनने के लिए, भगवान की नज़रों में खास इंसान बनने के लिए थोड़ा कष्ट तो देखो इंसान को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कष्ट नहीं भोगेंगे तो फिर, जैसे कहते हैं ना कि सोने को तपना पड़ता है, तब जाके वो कहीं निखरता है। तो इंसान को भी भगवान पहले ऐसे ही तपाते हैं। जब अच्छे से उसकी परीक्षा हो जाती है, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, तभी तो अगली क्लास में जाएंगे। तो भगवान भी ऐसे ही आपको तपा के सोना बना रहे हैं, और अब आप सोना बन भी चुके हो, आपकी चमक बढ़ चुकी है। आपने कभी अपना ऑरा देखा है? आपको पता भी नहीं होगा कि आपका ऑरा कितना चमकदार हो गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें खुद को दिखाई नहीं देती हैं। ये सब चीज़ें जो सामने लोग और हमें देखते हैं ना, उन लोगों को दिखाई देती हैं कि आप एक ऐसे इंसान बन गए हो, एक, जैसे कहते हैं मैजिकल मैन, एक चुंबकीय, आप एक ऐसे चुंबक जैसे हो गए हो कि जो और लोग हैं ना, वो आपकी तरफ ऐसे खींचते चले आते हैं। जैसे चुंबक को देख के लोहा खिंच जाता है ना, वैसे खींचते चले आते हैं। और आपने ना ब्रह्मांड को भी अपनी तरफ खींच रखा है, क्योंकि ये सब काम एक अच्छी सोल ही कर सकती है। तो ब्रह्मांड आपकी तरफ खुद खींच के आ रहा है। वो खुद चाहते हैं कि आपको जो आपके लिए रखा है उन्होंने करके, जो आपने कमाया है, सही मायने में इसका मतलब ये है, जो आपने कमाया है वो अब आपको दिया जाए। इसलिए वो आपको धीरे धीरे देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी एकदम से वो दे देंगे ना सब कुछ, तो आप उसे झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम बहुत प्यासे होते हैं, तो एकदम से हम बहुत सारा पानी पी जाए तो वो हमें नुकसान दे जाता है ना। धीरे धीरे करके पीते हैं ना हम, तो बस वैसा ही यूनिवर्स का भी है। वो हमें धीरे धीरे करके देंगे, लेकिन इतना दे देंगे, कब दे देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ी सी तसल्ली रखिए, थोड़ा सा धीरज बना के रखिए। आपको देना शुरू कर दिया है, दे रहे हैं। आपके सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, सब रास्ते टोटली। क्योंकि आपने खुद महसूस किया होगा कि जैसे आप पहले थे, क्या ऐसे हैं अभी? पीछे अपना मुड़ के देखना एक बार कि आप वैसे ही हैं क्या? नहीं हैं आप वैसे। आप ऐसे बन गए हो कि आप किसी के लिए आशीर्वाद दे दो, किसी के लिए अच्छी बात बोल दो, दुआएं मांग लो, तो वो लगती हैं लोगों को, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके साथ करने में कमी नहीं रखी है। सब ने आपकी टांग खींची है पीछे पकड़ पकड़ के कि आगे ना चला जाए, आगे ना चली जाए। लेकिन यूनिवर्स ने देखो, उसने हाथ पकड़ के रखा और आपको सारी दलदल से खींच के बाहर निकाल दिया। ये आप सोच के देखना, आप कितनी दलदल में घुसे हुए थे। जो मुझे दिख पा रहा है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको भी अपने साथ, जैसे पानी में तैराक तैरता है ना, वैसे तैरा दिया है। वैसे आप स्विमिंग करने लगे हो अब इस संसार के अंदर। तो सब लोग तो डूबते जा रहे हैं गर्त में, लेकिन कुछ खास लोग यूनिवर्स के ऐसे हैं, कुछ बच्चे उनके, कि उन्होंने उन्हें अपने साथ साथ हवा में उड़ा रखा है। ठीक है, उनके लिए उन्होंने ऐसी तैयारियां करके रखी हैं कि आपका ना देखना, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपका हर दिन दिवाली होगा, हर दिन होली दिवाली होगा आपका। आप ना इतना रुतबा, इतना पैसा कमाओगे कि आप ये सोचोगे कि हम रखें कहाँ इसको। देखना, मेरी बात झूठ मत मानना, इस बात को याद रखना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने ये कमाया है, आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है। ठीक है, जहाँ लोग आपकी मजाक करते थे, ओहो ये तो बड़े पंडित जी महाराज बन गए हैं, ओहो ये तो साधु संत बन गया है, जहाँ लोग आपकी मजाक करते थे ना, अभी वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। क्योंकि ऐसा बनने के लिए ना खुद को बहुत कष्ट देने पड़ते हैं, खुद बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। लोगों की जो बातें हैं वो सुननी पड़ती हैं, ताने सुनने पड़ते हैं उनके, खुद को जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं आदमी इस तक पहुंचता है। और आप पहुंच चुके हो, इसलिए मेरी बातों को झूठ मत मानो। आप अब तैयार हो, बिल्कुल एकदम सब कुछ पाने के लिए तैयार हो, बिल्कुल एकदम। आपकी ज़िंदगी अब रॉकेट की तरह चलने लगी है,
ऐसे जा रहे हो आप कि जैसे एक रॉकेट जाता है ना, वैसे आप चलने लगे हो। इसलिए चिंता मत करो बिल्कुल भी, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। यूनिवर्स ने खुद आपको उस रास्ते पे डाला है, और यूनिवर्स कभी गलत नहीं करता किसी के साथ। वो यूनिवर्स ना कर्मा के हिसाब से चलता है। आप जो दोगे आपको उसका कई गुना होके वापस मिलेगा। अब वो अच्छाई हो बुराई हो, सब कुछ सब कुछ वो आपको वापस मिलेगा वैसे का वैसे ही, क्योंकि कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो तो करेगा ही। ठीक है, इसलिए आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी अब आई है, उस एनर्जी को संभाल के रखने की ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि आपकी सारी एनर्जी लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखो, अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाओ, भगवान के काम में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। ऐसे निगेटिव लोगों से बचो। ठीक है, जिनका ऑरा अच्छा नहीं है उन लोगों से बचो। ऐसा नहीं कह रही मैं कि उनसे बातें मत करो, लेकिन बस उतनी ही बातें रखो उनसे जितनी ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग ना, ये आपको आगे बढ़ाने नहीं आते हैं, आपको पुश करने के लिए नहीं आते हैं, आपको खींचने के लिए आते हैं, पुल करते हैं आपको अपनी तरफ। क्योंकि वो अंदर अंदर जलते हैं आपसे कहीं ना कहीं कि ये ऐसा कैसे बन सकता है। इसलिए तो बस मैं आज यही कहना चाह रही थी। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बस खुश हो जाइए। अब आपके ना जश्न मनाने के दिन आ गए हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहिए। भगवान आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दे। अब मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप लोग।